जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। एक नई डिबेट शुरू हो गई है अब डिप्लोमेटिक सर्कल में, वो ये कि भारत पर यूएस ने आखिरकार लगाया क्या है, ये टैरिफ है या सैंक्शंस है। क्योंकि जब सबसे पहले न्यूज़ आई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि 50% का टैरिफ लगा है, तब ग्लोबली हर मीडिया हाउस ने यह रिपोर्ट किया कि हम पर 50% का यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया है। एक इकोनॉमिक मेजर है ताकि हम पर प्रेशर पड़े और हम रशियन ऑयल परचेस करना बंद करें, रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी कम करें। ये था मोटिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि हम रशिया से ऑयल ज़्यादा परचेस ना करें। लेकिन अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि हमने सैंक्शन लगाया हुआ है ऑन इंडिया फॉर पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया एज वेल एज ऑन रशिया, कि रशिया और इंडिया दोनों पर ये प्रेशर पड़े ताकि एक तो इंडिया रशिया से ऑयल परचेस ना करे और रशिया भी प्रेशर में आए, रशिया भी अंडर प्रेशर आए। अब अगर हम बात करें टैरिफ की और सैंक्शंस की, तो दोनों का अर्थ अलग होता है, दोनों के मतलब अलग निकलते हैं। क्योंकि टैरिफ एक ऐसा इकोनॉमिक मेजर होता है जो लगभग हर कंट्री यूज़ करती है। टैरिफ एक फॉरेन गुड्स पर लगने वाली चीज़ होती है ताकि जब वो डोमेस्टिक मार्केट में आए तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट न करे। एक देश दूसरे देश पे अपना सामान बेच सकता है, उस पर टैरिफ लगता है 8%, 10%, 20%, 25%, यानी कि आप पर रोक नहीं होती कि आप ट्रेड न करो, लेकिन वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है ताकि उसका बायर बेस उतना स्ट्रांग ना बने, वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ना हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो इंटैक्ट रहें, उनका मार्केट इंटैक्ट रहे। एक ही इकोनॉमिक मेजर होता है। सैंक्शंस इज़ ऑल टुगेदर नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर सीधे सीधे आप नकारात्मक तरीके से इसको लेते हैं, जैसे कि किसी पर पूर्णतः रोक लगा देना, जैसे कि ट्रैवल सैंक्शंस, किसी पर रोक लगा देना कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता पर्टिकुलर देश में। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना, इकोनॉमिकली उसके किसी बैंक अकाउंट को सीज करना, फ्रीज करना, उनके एसेट्स को फ्रीज कर देना, और भी बहुत सारे तरीके के सैंक्शंस होते हैं ताकि वो देश कुछ पीड़ा में रहे, कुछ पीनल एक्शंस वो झेले फॉर द सेक ऑफ एक्शंस दैट कंट्री हैज़ डन इन द पास्ट, के पास्ट में उस देश ने कुछ ऐसा कुछ किया था जिसके लिए उस पर सैंक्शंस लगा है। जैसे कि यूएस सैंक्शंस लगाता है ईरान में, यूएस ने सैंक्शंस लगाया हुआ है नॉर्थ कोरिया में, जैसे कि आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया नॉर्थ कोरिया पर। अब कोई देश नॉर्थ कोरिया को हथियार नहीं बेच सकता, यानी कि हथियारों का सैंक्शंस, हथियारों की बिक्री आप नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते। या रशिया पर कोई सैंक्शन लगा दिया तो ये सैंक्शन होता है। लेकिन अगर ये टैरिफ होता तो सिर्फ एक इकोनॉमिक मेजर होता ये, जो कि लगभग हर कंट्री यूज़ करती है, और ये आपके एडवर्सरी पर भी लागू होता है और आपके फ्रेंडली कंट्रीज पर भी आप लगाते हैं, ताकि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बैलेंस अंडर में चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फॉरेन गुड्स बहुत ज़्यादा अपने लिए मार्केट बनाकर ना बैठ जाए, उसकी पैठ ना जम जाए। तो ये एक नॉर्मल मेजर की तरह देखा जाता है। और यूजुअली टैरिफ से रिलेटेड इश्यूज़ को यदि वो डिबेटेबल हो जाते हैं तो हम उससे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में सुलझाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, 1995 में ये बनी। वहाँ पर देश मेंबर कंट्रीज़ आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं और इसे रिजॉल्व करते हैं। हालांकि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस अक्सर टैरिफ्स और सैंक्शंस दोनों को लेकर इंटरनेशनल लॉस को बाईपास करता है और यूनिलैटरल एक्शंस के थ्रू सैंक्शंस भी लगाता है, टैरिफ भी लगाता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा यूनिलैटरल सैंक्शंस का विरोध किया है, खासकर किसी देश के द्वारा। कोई देश, कोई ग्रुपिंग हो कंट्रीज़ की, अगर वो सैंक्शन लगा रही है तो वो हमें स्वीकार्य नहीं है। भारत ने हमेशा से कहा है कि कोई अगर
आपको सैंक्शंस लगाना भी है तो वो लगाए तो सिर्फ यूएन लगाए, जो विश्व की सरकार है, विश्व की पंचायत है, जो 1945 में बनी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन यूएस ने अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर किया, अवॉइड किया, बाईपास किया और अपने हिसाब से यूनिलैटरली कई बार अलग अलग देशों पर सैंक्शंस लगाए। हम पर भी 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तब हम पर कई देशों ने इंक्लूडिंग यूएसए सैंक्शंस लगाया गया था। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब गुजरात में नायरा रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिया था ईयू ने, तो उसे भी उसी कैटेगरी में रखा गया कि एक नेगेटिव मेजर है बाय यूरोपियन यूनियन, तो ये एक सैंक्शन था। तो अभी ये चर्चा चल रही है कि इसे हम टैरिफ मान लें या इसे हम सैंक्शन मान लें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, किस चीज़ को वो क्या कह दें, किस चीज़ का मतलब वो क्या निकाल दे, और उनकी स्पोक्स पर्सन्स भी क्या कहना चाहती है कुछ क्लियर नहीं है। इसे वो टैरिफ मान रही हैं, इसे वो सैंक्शन मान रही हैं या कुछ और इसी बीच, इसी डिबेट के बीच एक नई चीज़ सामने आई है, वो ये कि ठीक है, यदि यूएस सैंक्शन लगाता है तो लगाता रहे, लेकिन हम अपना मार्केट इंडिया के लिए खोलते हैं। रशिया ने ऑफ़र दिया हुआ है। रशिया ने कहा है कि भारत अपना सामान हमारे यहाँ बेचे, उसका स्वागत है, उल्टा हम और डिस्काउंट देंगे और वो हमारे यहाँ अपने सामान बेच सकता है। यानी कि एक प्रकार से ये मौका है भारत सरकार के लिए कि वो अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर सकता है, अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम। मैंने पहले भी कहा था, पूरी तरीके से यूएस पर डिपेंडेंट होना सही बात नहीं है, और ये सामने फलित होता दिख रहा है, सामने रिज़ल्ट इसका हमें दिख रहा है। इसलिए हमें पूरी तरीके से इस देश पर डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए था। और अब यदि रशिया की तरफ से ये आ रहा है ऑफ़र कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ ट्रेड कीजिए, तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और हाल के समय में भारत और रूस के संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए हैं। एक तो हम ऑयल परचेस कर रहे हैं, 2022 से इसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके बाद से कंसिस्टेंटली इंडिया रशिया ऑयल परचेस हमको देखने को मिला और इसमें बढ़त देखने को मिली, जिससे काफ़ी फ़ायदा रशिया ने कमाया। इसीलिए आज रशिया भारत के साथ खड़ा है और कई टफ टाइम में रशिया ने भारत का साथ दिया। फिर चाहे वो 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार था, 1998 का परमाणु परीक्षण था, 1999 का कारगिल युद्ध था, या फिर इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एंड आफ्टर इट्स इफेक्ट्स, माफ़ कीजिएगा, आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, सब के समय भारत के साथ रशिया साथ खड़ा था। इसलिए आज देखने को मिलता है कि हम क्वाड से खुद को लगता है डिकपल करने वाले हैं और वापस से जो ट्रोइका बन रहा है RIC, रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका, वो अब लगता है फोर फ्रंट में सामने खड़ा होगा अगेंस्ट द हेजेमनी ऑफ यूएसए। यूएसए ने क्वाड तो बना लिया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, लेकिन अपनी हेजेमनी और अपनी सुपीरियरिटी की आदत वो नहीं छोड़ पाया। तो यहाँ पर उसको नुकसान देखने को मिलेगा। यदि वो इसको छोड़ देता, यदि वो एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करता, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। तब शायद क्वाड बेहतर परफॉर्म करता, क्वाड के सभी मेंबर कंट्रीज़ क्लोजली कोऑपरेट करते, कोलैबोरेट करते, और जिस पर्पस से क्वाड बना था वो रिजल्ट भी सामने आता। लेकिन इस समय क्वाड लगभग डॉर्मेंट पड़ा हुआ है और उसके उलट RIC और ब्रिक्स एक प्रॉमिसिंग ग्रुपिंग के तरह सामने आ गए हैं, जो शायद नई दिशा दे सकते हैं विश्व को, नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को थ्रस्ट दे सकते हैं और नया एक हमें अल्टरनेटिव दे सकते हैं ऑफ USA। हाल ही में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से US के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि डॉलर इज़ डाइंग और डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। तो इसी क्रम में हो सकता है कि आने वाले समय में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो, जहां पर US की हेजेमनी को अब बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे
और धीरे धीरे ये इरोड होने भी लगी है, क्योंकि समय बदल चुका है और यूएस की स्थिति भी अब वैसी रही नहीं। हाँ, आज भी वो सबसे बड़ी इकॉनमी है, आज भी उसके पास मिलिट्री माइट है, लेकिन वो रिकग्नाइजेशन, वो एक्सेप्टेंस, वो पावर और वो ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो थी 20वीं सेंचुरी में, अब वो इरोड होती दिख रही है, क्योंकि हर कोई यूएस की दादागिरी, उसकी हेजेमनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी गलती की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हम पर टैरिफ या सैंक्शन लगाकर, क्योंकि मियरली फॉर बाइंग रशियन ऑयल, इसके लिए आप हम पर सैंक्शन लगा देंगे या टैरिफ लगा देंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी, क्योंकि क्वाड में हम साथ थे और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स होता बाय 2030, जिसमें ये योजना थी कि $500 बिलियन का ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। अब देखते हैं शायद ट्रेड एंड कॉमर्स तो क्या ही होगा, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ लेटली समझ में आ जरूर जाएगा कि उन्होंने क्या हिस्टोरिक मिस्टेक कर दी है, लगातार बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया है। अगर इस संबंध में कुछ अपडेट होता है और कोई न्यूज़ आती है जो कि सिग्निफिकेंट है, तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग और एनलाइटन हो और इस बारे में समझ सकें, जान सकें। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए, प्रोपेगेट कीजिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।